हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिक्सल पिक माइंड के अंदर। और यहाँ पर मैं हम कवर करने वाले हैं आज के प्रैक्टिकल सेशन में कि हाउ टू यूज द कैनवा फॉर द यूट्यूब थंबनेल क्रिएशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे फॉर द इंट्रोडक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल सेशन राइट नाउ। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, कैनवा आपके लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह का डैशबोर्ड इन्वायरमेंट आपके सामने आ जाता है। इसे हम मैक्सिमाइज कर देंगे, यानी वी कैन इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर। ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम सेइंग। तो देखिए, कैनवा जब आप यूज़ करते हो, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर अगर हम कैनवा के बारे में बताएं आपको, तो कैनवा नॉट ओनली फॉर द क्रिएशन ऑफ द थंबनेल, कैनवा आपको हेल्प करता है एक्सेल शीट क्रिएशन के अंदर, डॉक क्रिएशन के अंदर, वाइट बोर्ड क्रिएशन के अंदर, प्रेजेंटेशन क्रिएशन के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देन आई कैन शो यू द एवरीथिंग ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हियर। तो यहाँ पर देखिए आपको, इट इज़ अ पॉपुलर एप्लीकेशन अगर बात करें हम लोग, तो जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, मोस्ट ऑफ द पोस्ट हम क्रिएट करते हैं। तो हम बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। देन आल्सो क्रिएट ऑन अ टिकटॉक और मेनी मोर एप्लीकेशंस, यहाँ पर हम जनरेट करा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस कैनवा आपको प्रोवाइड करता है। हाउ वी कैन क्रिएट थंबनेल, तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है, दिस इज़ अ यूट्यूब थंबनेल। इसका रिजोल्यूशन ये होगा एक्स एंड वाई। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ये साइट में सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज़ अ मेनू सेक्शन। ये साइट में पूरा मेनू है। ये सेक्शन जो है, दिस इज़ अ पेज सेक्शन। तो इसके अंदर हम मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। उन पेजेस को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह, और उस पेज का हम कलर, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करा सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो मेनी ऑप्शंस वी हैव अवेलेबल। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है, फॉर एग्जांपल के तौर पे दिस इज़ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, और मुझे इसे यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक नया पेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा, यानी ऐड पेज, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँगा, और मुझे फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड का जो शेड है इतना ही चाहिए, तो राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगा, दैट्स इट। अब इसके अंदर से मुझे फ़ॉन्ट ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से जो फ़ॉन्ट मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगा। अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, आई कैन डिलीट दिस पॉइंट्स। ठीक है, मैं और एक नया पेज ले लूँगा, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इसके अंदर से मुझे कुछ फ़ॉन्ट्स चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बैकग्राउंड में जो फ़ॉन्ट है इसे कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ, यानी मेरे टेम्पलेट पे चले जाता हूँ, देन पेस्ट हियर। ठीक है, तो इस तरह हम मल्टीपल टूल्स का यूज़ कर कर हमारे हिसाब से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कैन क्रिएट वेरी इजी सिंपल वे ऑन अ थंबनेल। तो यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ इफेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स इफेक्ट के आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपके हिसाब से आप इफेक्ट कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज़ दैट इफेक्ट। ओके, सो दिस इज द ऑप्शंस ऑफ द प्रॉपर्टी इफेक्ट। देन आप उसे फेड भी कर सकते हो इस तरह। उसके बाद आप उसे एक सेंट्रलाइज अलाइनमेंट कर सकते हो, फुल ऑफ अलाइनमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अंडरलाइन क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर इसका कलर चेंज करा सकते हो। देन सेलेक्ट दिस कंप्लीट टास्क एंड चेंज द कलर। तो इस तरह आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, इसका फ़ॉन्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी छोटा बड़ा जितनी भी साइज़ आपको चाहिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम। यहाँ पर मैं 300 कर देता हूँ, तो 300 भी ये ले लेता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट मैन्युअली उनके पास उतना ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जितना वहाँ पर वो शो हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द ऑप्शंस 100 एंड थिंक दिस इज़ बेटर। तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल फ़ॉन्ट्स ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपके हिसाब से जो भी फ़ॉन्ट आपको सही लगता है, यू कैन सेलेक्ट दैट वन एंड यूज़ इट। एग्जैक्ट किसी और थंबनेल्स को कॉपी पेस्ट करने का स्ट्रक्चर, और उसके बाद फ़ॉन्ट को चेंजेस कराने का स्टाइल। सो इसका नाम दे देता हूँ, पीपीएम। पीपीएम मीन्स पिक्सल पिक माइंड। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ हमारा डिज़ाइन का, हमने सारे डिज़ाइंस ले लिए। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट ऑप्शन मिलता है। एलिमेंट के अंदर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स ऑप्शंस होते हैं, जो अगर हम सी टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने अभी तक यूज़ किए वो सब यहाँ पर रिसेंटली यूज़ में शो करेगा। देन आल्सो शेप फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, तो जितने भी शेप्स अवेलेबल है यहाँ पर आपको शो करेगा। जो आप शेप लेना चाहते हो वो यहाँ से ले सकते हो, उसका कलर यहाँ से आप चेंज करा सकते हो। दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ शेप। उसके बाद उसका
कर्व ऑप्शन जो होता है कॉर्नर वो रिड्यूस करा सकते हो, आपके हिसाब से आप चेंजेस करा सकते हो। देन स्लाइडली आप उसे मॉडिफाई भी करा सकते हो। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ योर शेप। ओके, तो बेसिकली ये शेप आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे जाएंगे, तो इसे क्लोज कर देता हूँ। एक हमने यहाँ पर एक शेप लेकर आपको दिखाया है। देन यहाँ पर आप जाओगे ग्राफिक के ऊपर, तो ग्राफिक के जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन अगर मुझे ग्राफिक चाहिए तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर लूँगा। देन इसके बैक साइड में यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर दूँगा। तो आप अलग-अलग स्टाइल से, अलग-अलग पोजीशन से आप थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। देन वी गो बैक अगेन, हम बैक जाते हैं। तो इस तरह ग्राफिक्स हुआ, स्टिकर्स हुए, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो फाइल्स, चार्ट, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो आप एक बार कैनवा जब यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर फ्रेम ले लेता हूँ, दिस इज़ अ फ्रेम, और यहाँ पर सेंट्रलाइज़ रख देता हूँ। यहाँ पर अपलोड ऑप्शन मिलता है, देखिए मैंने यहाँ फ्रेम लिया, ये दैट दिस इज़ अ फ्रेम ऑफ द सेलेक्टेड द इमेज। तो इसे लेने के बाद अगर मैं अपलोड सेक्शन में जाता हूँ, अपलोड सेक्शन में यहाँ पर मेरा ये पिक है, तो ये पिक को मैं उठा के इसके अंदर यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ से उठा के इसके अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये फ्रेम के अंदर आ जाएगा। इस तरह आप फोटो हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इस तरह फ्रेम के अंदर ऐड कर सकते हो। ओके, एलिमेंट हमारा खत्म हो चुका है। देन टेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपको यहाँ पर हेडिंग आपके स्टाइल से चाहिए या कोई और ऑप्शन इसके अंदर सेलेक्ट करना है, तो यू कैन सेलेक्ट दैट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसे ले लेते हैं, सो इजी टू अंडरस्टैंड दैट। तो इसे लेने के बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मैं, स्मॉल साइज, तो यू कैन अंडरस्टैंड। डबल क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर और लिख देता हूँ पिक्सल पिक माइंड, ठीक है। यहाँ पर पिक्सल पिक माइंड हमारे यूट्यूब का चैनल नेम है, तो यहाँ पर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। देन यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह शो करेगा, ठीक है। हम यहाँ पर ले सकते हैं। अभी ये लेने के बाद भी मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करा सकता हूँ डेफिनेटली। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जो चाहिए वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो एज ऑफ योर रिक्वायरमेंट। तो ये हुआ हमारा वन ऑफ द पॉइंट्स इन द फॉन्ट। उसके बाद ऑप्शंस आता है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट खत्म हुआ, हमारा डिज़ाइन एलिमेंट टेक्स्ट खत्म हुआ। देन वी क्लिक ऑन द ब्रांड। ब्रांड लोगो जो होता है ना, कि जब फॉर एग्जांपल दिस इज ऐड योर ब्रांड लोगो, ऐड योर ब्रांड फॉन्ट, तो आपका खुद का फॉन्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, अपलोड सेक्शन। देखिए जो भी इमेज आप अपलोड करते हो यहाँ पर पब्लिश करने के लिए, यानी थंबनेल के लिए, तो सारे के सारे इमेजेस इस सेक्शन में ऐड हो जाते हैं। तो ये इमेजेस यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे लोड करने के बाद यहाँ से इमेज लेता हूँ, और जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया हाउ वी कैन कॉल दैट। तो अब ये इमेज का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, यानी हम हर एक सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट जो भी होगा, इमेज होगा, टूल होगा, शेप होगा, सबके साथ यहाँ पर आप खेल सकते हो, यानी आप उसके साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसके साथ मॉडिफिकेशन करना है, आई वांट टू रिमूव द बैकग्राउंड, तो रिमूव बटन यहाँ पर आपके पास आ जाता है। जैसे इमेज सेलेक्ट होगी तो इसका बैकग्राउंड ही रिमूव कर देगा। देन मैं इसे थोड़ा सा इन्हांस कर लूँगा इस लेवल पे। यहाँ पर इन्हांस करने के बाद इसे क्या कर दूंगा, थोड़ा सा मेरे हिसाब से कट कर लूँगा, ऊपर से डाउन कर लूँगा इतना। देन आल्सो कट ऑन अ बैकग्राउंड साइड इस तरह, और इसे कर देता हूँ यहाँ पर ऐड, ठीक है। तो ये हुआ पिक्सल पिक माइंड, और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं ऊपर, यानी हमारे हिसाब से हम फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे इस इमेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, यूज़ द कीबोर्ड डिलीट। और उसके बाद यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसके साथ ट्रांसपेरेंसी ऑप्शंस कितना रखना चाहते हो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप हमने क्या किया है, इसे ट्रांसपेरेंट किया है यहाँ पर। तो दिस इज़ अ लोगो वी आर यूजिंग हियर, द पिक्सल पिक माइंड एंड माय फोटो एंड ऑल दिस थिंग। अब यहाँ पर देखिए हमने पूरे ऑप्शंस कवर करते करते लेके आए। अपलोडिंग, अपलोडिंग के बाद हम आते हैं टूल सेक्शन पे। टूल सेक्शन के अंदर दिस इज़ अ ड्रॉ, दिस इज़ अ सेलेक्ट, दिस इज़ अ शेप, दिस इज़ अ लाइन, उसके बाद स्टिकर, टेक्स्ट, सारे सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो ड्रॉ अगर मैं पेन लेता हूँ और यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह, ठीक है, तो मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ। देन आल्सो मेरे हिसाब से शेप क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे अगर ट्री क्रिएट करना है, देन क्रिएट अ ट्री, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोसीजर। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, देन यू कैन जस्ट क्लिक हियर कंट्रोल जेड बटन या कमांड जेड बटन। तो ये ऑप्शंस हम कंट्रोल वाई,
तो इस तरह आप ड्रॉ का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल पेन्स ऑप्शन है, कलर ऑप्शन है, जो आपको कलर सही लगता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ यूज द टूल सेक्शन। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर आपको हमारे टूल सेक्शन खत्म हो चुका है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर हमने ऑलरेडी कितने प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी क्रिएट कर रखे, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा, जितने भी हमने ऑलरेडी यूज किया है। दिस इज आवर हिस्ट्री। देन वी क्लिक ऑन ऐप ऑप्शन। ऐप ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, देखिए डिस्कवरी योर ऐप, तो रेडीमेड ऐप कितने हैं, यहाँ से आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। देन डिस्कवर कर सकते हो, ये आई जनरेटेड आप मल्टीपल टूल्स का यूज़ कर सकते हो। ए आई म्यूज़िक, वॉइस ओवर, टेक्स्ट टू ऑडियो, वॉइस ए आई। सो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो आप इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ हियर द थंबनेल क्रिएशन। देन उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑडियो। ऑडियो कब यूज़ करना है हम लोगों को, जब हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। थंबनेल में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देन दिस इज़ नॉट यूजफुल हियर, तो वी आर नॉट यूजिंग हियर द एनी ऑडियो। ऑल्सो सेम कंसेप्ट ऑफ द वीडियो, ऑल्सो सेम प्रोसीजर ऑन अ वीडियो। तो आप वीडियो अगर क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर वीडियो का यूज़ कीजिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज अ ब्लॉग क्रिएशन। तो ब्लॉग क्रिएशन इट इज़ यूज फॉर द हब स्पॉट, गूगल एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक डेटा। बहुत सारे डेटा को आप एक साथ बल्क में क्रिएशन कर सकते हो, जो हम आगे चल के आपको शो करेंगे। सो ये कंप्लीट प्रोसीजर हो चुकी है हमारी थंबनेल क्रिएशन की। यहाँ पर उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था कि फॉर एग्जांपल हम अगर थंबनेल क्रिएट करते हो तो इस तरह फाइनल हो चुका है। देन यू कैन शेयर बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप रिजोल्यूशन से जो भी है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। आपको एक्सटेंशन चेंज चाहिए तो यहाँ से आप सजेस्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। देन वी कैन जस्ट डाउनलोड हियर। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये बफर सेक्शन में डाउन स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद ये ऑटोमेटिकली लोकेशन पूछेगा कहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। सेव बटन पे क्लिक कर देना है, इट इज़ ऑटोमेटिकली सेव। तो ये खत्म हो चुका है हमारा हाउ वी कैन क्रिएट द थंबनेल यूजिंग कैनवा। थंबनेल के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ये वीडियो में हमने हर एक पॉइंट कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको कंप्लीट समझ में आया होगा हाउ वी कैन क्रिएट द थंबनेल यूजिंग कैनवा। सो यहाँ पर ये आज का जो ट्यूटोरियल है ये खत्म होता है। नाउ वी कैन स्टॉप हियर।